अस्सलाम जी, मैं हूं नादिया अयाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नादिया से। इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपडेट रहें यूएस वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए उसने तो काफ़ी तहलका मचाया हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे, और यकीनन आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा और समातों से भी बहुत सनसनी फैली हुई है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए तो एक बहुत ही मुश्किल घड़ी आ गई है, क्योंकि ख़बर यह है कि जी मुमकिना तौर पे ये कहा जा रहा है, एक बरतानवी जरीदे की तरफ से, एक बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने खबर लीक की है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान पे सफरी पाबंदी लगाने वाला है। और इस खबर की तस्दीक होगी 12 मार्च को, जब यूएस की काबीना जो है वो उन मुल्कों की फहरिस्त डिस्प्ले पे लाएगी, उन लोगों को वो मुल्क सामने आएंगे जिन पे सफरी पाबंदी लगने वाली। अब ये सफरी पाबंदी जुज़वी होगी या मुकम्मल तौर से लगेगी, इस हवाले से कोई तहकीकाती रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, जो अब इनका फ़ॉरेन ऑफिस है, दफ्तर ख़ारजा, उसने एक इन जनरल एक तस्दीकी नोटिफिकेशन जारी की और उन्होंने ये कहा कि जी ये सफरी पाबंदी जो है वो कुछ ख़ास शोबों से वाबस्ता लोगों पे लगाई जाएगी। और वो ख़ास शोबे क्या हैं? वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जो सी पोर्ट, एयरपोर्ट पे जॉब करने वाले लोग, और जो कस्टम हकाम है। लोगों का सवाल ये हुआ कि जनाब ये इन ख़ास लोगों पे क्यों लगाई जाएगी? तो उसके लिए पहले हमें सिनेरियो में जाना पड़ेगा कि आखिरकार सफरी पाबंदियाँ लग क्यों रही। ये सफरी पाबंदियाँ इसलिए लग रही हैं कि यूएस में इलीगल इमिग्रेंट्स का इनकलाब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो इलीगल इमिग्रेंट्स उसकी इकॉनमी को सबरेज कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी को ख़तरा है, उसके डिफेंस कमज़ोर होता जा रहा है। और अगर इस वक्त तरजीहात नहीं ली गई तो आगे जाके जो है वो ये चीज़ें यूएस के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हमें भी हमेशा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की हमें वजह से बहुत से ख़तरात का सामना रहा और बहुत से इकनॉमिक डिस्पैरिटी रही हमारे मुल्क में, हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं हो पाई। तो टू कर्टेल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और एंटी टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो एक हमेशा एक्टिव रहा है पाकिस्तान भी और यूएस भी, तो यूएस ने ये स्ट्रैटेजी निकाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर दें। जब इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त होगी तो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इनखला है वो कम होगा, और जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है उनके लिए तो ऑब्वियसली यूएस ने मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ निकाल ही ली हैं, जिसमें ड्रॉप बॉक्स की जो फैसिलिटी थी उसकी टाइम लिमिट को कर्टेल किया ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो उनका इतना आसानी से यहाँ रहना आसान ना हो जाए और उनको ईजी एक्सेस ना मिले यूएस। ड्रॉप बॉक्स के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उसकी टाइम लिमिट कर्टेल की गई, जिससे बहुत से लोग अफेक्ट हुए। लेकिन यूएस की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क की दिफा के लिए और सेफ्टी के लिए ये प्रोसीजर्स और ये इम्प्लीमेंटेशंस की, जो कि मैं समझती हूँ कि इट वाज दे आर कम्प्लीटली राइट। वो अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट इट कंट्री, टू प्रोटेक्ट इट होमलैंड। सो उन्हें जो स्ट्रेटजीज बेहतर लगी वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की। वरना बहुत से लोग थे जिनको 48 मंथ्स का जब लेवरेज मिला हुआ था तो आराम से 2-3 साल बाद जाके जो है वो इंटरव्यू वेवर और रिन्यूअल के लिए जाया करते थे। लेकिन इस टाइम लिमिट ड्यूरेशन ने और टाइम लिमिट ने जो है वो एक कहते हैं ना, एक जो आपका जो बिल्कुल जेन्युइन जो लोग थे जो कि वहाँ वाकई रिक्वायर्ड थे यूएस की गवर्नमेंट में या यूएस के इदारों में, शोबों में, उन जेन्युइन लोगों को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया और जो नॉन जेन्युइन थे उनको उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है ना। अब ये देखना है कि जनाब इस ख़बर के हवाले से लोगों में ये सनसनी ज़रूर फैली कि अभी 2-3 दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने डिबेट में, तकरीर में पाकिस्तान की सर्विसेज को बहुत अप्रिशिएट किया, काविशों को अप्रिशिएट किया, सराहा कि पाकिस्तान एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ के खिलाफ बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसने क्योंकि हमारी हुकूमत ने एक दाइश का एक जो टेररिस्ट था उसको हैंड ओवर किया और उसका भी जो केस है वो वर्जीनिया के कोर्ट में चल रहा है। तो इस चीज़ से तो बड़ा लोगों ने कहा कि जी एक जगह तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी अप्रिसिएशन हो रहा है, एक जगह आप सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से फिर दफ्तर ख़ारजा की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि उन्होंने कहा कि जी बस कुछ मखसूस शोबों से वाबस्ता लोगों पर ये सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्लियरली ये नहीं मेंशन किया कि ये पाकिस्तान के कुछ मखसूस शोबों से वाबस्ता लोग हैं, या उन्होंने इन जनरल एक तरतीबी नोट जारी किया।
अब जो सवाल पीछे पहले मैंने उठाया था कि लोगों के जहनों में आया कि इन मखसूस शोबों से या किसी पोर्ट, एयरपोर्ट, इमिग्रेशन और कस्टम के डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोगों पे ये पाबंदी क्यों लगाई जाएगी। इसलिए कि ये लोग फैसिलिटेटर बनते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं इलीगल इमिग्रेंट को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुँचाने में, क्योंकि इनको वो दावपेच पता होते हैं, वो रास्ते पता होते हैं, इनको वो ये उस सिस्टम को जानते हैं, तो ये एक ईजी एक्सेस होते हैं, लोग इन तक रसाई करते हैं और ये दूसरी मुल्कों की सरहदों को पार करवाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों के, इन शोबों से वाबस्ता लोगों पे, सिविलियंस पे पाबंदी लगने का एक इम्कान है। लेकिन अभी इसकी तस्दीक होगी 12 मार्च को। 12 मार्च को यूएस की काबीना जो है वो उन मुल्कों की फहरिस्त जारी करेगी जिन पे सफरी पाबंदी लगेगी। ये सफरी पाबंदी 2017 में भी 7 मुस्लिम ममालिक पे लगी थी और इन 7 मुस्लिम ममालिक ने यूएस के सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुँचे थे कि इस वर्डिक्ट को वापस लिया जाए, लेकिन ये वर्डिक्ट जो है वापस नहीं लिया गया और वो उन पर पाबंदी जो है वो लगी रही। अच्छा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत कोई एक फास्ट डिसीजन लेते हैं और वंस दे टेक द डिसीजन तो वो उसको रिवोक नहीं करते, बैक ऑफ नहीं करते। ये मेरे हिसाब से देखिए, अगर मैं उनके मुल्क की स्ट्रैटेजी और उनके मुल्क की डिफेंस के हिसाब से बात करूं तो ये एक अच्छी एक निशानी, एक अच्छे पॉलिटिशियन की, एक सियासतदान की, हेड ऑफ द स्टेट की, कि वो अपने डिसीजंस में फर्म रहते हैं for the safety of their civilians, for the safety of his country. It's really a good decision कि वो अपने डिसीजन में फर्म लेते हैं। अब पाकिस्तान की जहाँ तक बात आती है तो पाकिस्तानी सिविलियंस जो हैं उनको वाकई बहुत से इश्यूज़ हैं और वो कहते हैं कि जी ये अगर हो गया तो फिर हम क्या कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो इनकी काबीना के मेंबर हैं वो यकीनन वो भी इस पे वर्किंग कर रहे होंगे कि अगर हम किसी मुल्क को पाबंदी के ज़मरे में ला रहे हैं, सैंक्शन के ज़मरे में ला रहे हैं और मुकम्मल तौर पे सफरी पाबंदी लगा रहे हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से 3 मेजर बातें जहन में आती हैं और क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का एनालिसिस देखा सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए थे, तो उन सबका मैंने सुन के एक सिनॉप्सिस बनाया जिन्होंने इस हवाले से डिस्कशन नहीं किया कि पाकिस्तान एक बहुत मैसिव मैन पावर यूएस को दे रहा है। वो मैसिव मैन पावर उनके हेल्थ सेक्टर में, उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, उनकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में, उनके मेडिकल सेक्टर में, हर शोबे में बहुत आउट क्लास सर्विसेज दे रहे हैं और वहाँ के सिविलियंस को वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। और समझिए यहाँ की जो बिल्कुल ब्रेन ड्रेन है, जो बिल्कुल बेहतरीन जो क्रीम है, वो यहाँ के बड़े लायक बच्चे वहाँ जाते हैं और यहाँ से पढ़ के और वो वहाँ पे अपनी बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और बड़े डिलिजेंटली काम कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका ने कॉम्पनसेशन में बैकअप पे कोई और ऑप्शन सोचा होगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से मैन पावर आना बंद हो गई, क्योंकि अगर सफरी पाबंदी लगेगी मुकम्मल तौर पे तो ऑब्वियसली फिर प्रोफेशनल्स भी जो हैं वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो क्या उनके पास कोई अल्टरनेट है या उनकी अपनी सिविलियंस जो हैं वो उनको रिप्लेस करेंगे पाकिस्तानी मैन पावर को, या उनके पास कोई और ऑप्शन है, कोई और तरीका जिसको वो कॉम्पनसेट करेंगे। क्योंकि एक बहुत मेजर समझिए आप 40 to 50% मैन पावर पाकिस्तान से जाती है और वो वहाँ पे बहुत अच्छे एक रिप्यूटेड इदारों से मुंसलिक होते हैं और बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त सर्विसेज वहाँ पे दे रहे होते हैं। इस बात को यकीनन उनकी काबीना के मेंबर जो कि इस फहरिस्त को बनाने में, उन मुल्कों की फहरिस्त को बनाने में मसरूफ़ अमल हैं, वो यकीनन इसको कंसिडर करेंगे। दूसरी अहम बात टूरिज़म जो है वो उससे एक बहुत भारी अच्छा अमाउंट जो है वो एक मुल्क जनरेट कर रहा होता है, कि इनकम जनरेट हो रही होती है जो उसके GDP में जाके जो है वो शो होती है। तो अगर पाकिस्तान पे मुकम्मल सफरी पाबंदी लगी तो जो यूएस का टूरिज़म है वो कर्टील होगा और यकीनन जो टूरिज़म में तो आपकी होटल इंडस्ट्री बहुत फ्लॉरिश हो रही होती है, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, आपका जो सबवे सिस्टम होता है, यूएस में तो सबवे का नेटवर्क फैला हुआ है तो वो अफेक्ट होगा और एक ख़ास इनकम जो आप पाकिस्तान की टूरिस्ट से अर्न कर रहे हैं, आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्या इसका अफेक्ट आपकी इकॉनमी पे नहीं पड़ेगा? आपकी यकीनन इसमें आपके जो इनकम आप टूरिज़म से जनरेट करते हैं उनको आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप उनको इस्तेमाल करते हैं, तो आपके आगे के प्रोजेक्ट्स रुकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के अलावा और जो ममालिक जो जिन पे पाबंदी लगेगी उनका फिर क्या इस पर वो होगा। इस हवाले से यकीनन काबीना के मेंबर वर्किंग कर रहे होंगे कि एक जगह टूरिज़म भी कर्टेल हो जाएगा, एक जगह मैन पावर भी कर्टेल हो जाएगी, एकदम से एक बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो कि कुछ ईयर से पहले इन्होंने मैक्सिकन्स पे पाबंदी लगाई थी, तो क्योंकि वहाँ के जो मैक्सिकन्स होते हैं उनको नॉर्मली ब्लू कॉलर जॉब के लिए हायर किया जाता है, तो जब मैक्सिकन्स के आने पर पाबंदी हो गई तो वहाँ लोगों ने कहा कि जी अब ये काम कौन करेगा, ये काम तो हम नहीं कर सकते,
ये काम तो हमें कोई मैन पावर चाहिए, तो फिर इन्होंने उस चीज़ को उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी उस पॉलिसी में। तो वो ये चीज़ भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर चुके हैं कुछ कंट्रीज़ पे। जब बैन लगा अमेरिका की तरफ से ट्रैवल बैन लगा, तो वो ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा से वही गलती दोहराएं। तीसरी अहम बात ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात हुकूमती सतह पर बहुत ज़बरदस्त कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं। फ्राम डे वन, जब से पाकिस्तान क़याम में आया टिल टू डेट, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरीन हैं। पाकिस्तान ने हमेशा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दोनों का स्टांस सेम था, नो टू टेररिज्म। और बहुत पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया हर हवाले से, जब भी ज़रूरत पड़ी। तो क्या आप नहीं समझते कि जब इस तरह की कोई लाइफ टाइम बैन लगेगा, ट्रैवल बैन लगेगा, तो इससे सफारती ताल्लुकात यकीनन ख़राब होंगे, दोनों मुल्कों के आपस में रंजिशें आएंगी। और ये गिव एंड टेक का ज़माना है और कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच। तो फिर जब आप हम पे इतना बड़ा एक सैंक्शन लागू कर देंगे, तो फिर आपको नहीं लगता कि हमारी तरफ से जो है वो फैसिलिटीज़, वो सर्विसेज नहीं दी जाएंगी? 100% पाकिस्तान नहीं दे पाएगा, जबकि यूएस को हमेशा पाकिस्तान की नीड रही है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बहुत से मुल्कों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा होता है और यूएस को उन मुल्कों से ख़तरात हैं। तो यूएस हमेशा एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखता है पाकिस्तान के साथ, भले हमारे अवाम के और उनकी अवाम के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन हुकूमती सतह पर हम एक मिलके एक टारगेट हमारा होता है, उस पर हम काम कर रहे होते हैं। तो ये वो 3 काउंसिल्स थे जिनके बारे में मैंने ज़्यादातर सुना नहीं है एनालिस्ट से कि जी उन्होंने इस हवाले से कोई डिस्कशन किया है, लेकिन ये मेरा सिनॉप्सिस है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? आपकी क्या तरजीहात हैं? आपके क्या ख़दशात हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए, मुझसे डिस्कस कीजिए और बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से अगले 4 दिन में क्या ख़बर आने वाली है? क्या वो ख़बर पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी ख़बर साबित होगी या हमारे लिए कुछ मज़ीद मुश्किलात का सामना हो जाएगा? क्योंकि ये बात भी है कि अगर वो ट्रैवल बैन लगाएंगे तो फिर यहाँ पे रिसेशन बहुत स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लोग रुक के अगर जब जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो जो लोग इतने कैपेबल नहीं थे वो यहाँ फिर भी जॉब कर रहे थे बिकॉज एम्प्लॉयज़ चाहिए थे और मैन पावर कम थी, तो अब मैन पावर ज़्यादा हो जाएगी पाकिस्तान में। ये भी एक पॉजिटिव आस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए होगा कि वो लोग जो बाहर जाके जॉब कर रहे थे, अपनी सर्विसेज वो यहाँ पाकिस्तान में ही रह के अपना काम करेंगे, या फिर वो कोई और डोर्स उनके लिए ओपन होंगे और वहाँ जाके अपना प्रोफेशनल करियर परस्यू करेंगे। और वंस उन्होंने वहाँ जाके अपना प्रोफेशनल करियर परस्यू किया, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अमेरिका के जो में जाने के जो चांसेस हैं वो ब्लीक होते जाएंगे। क्योंकि देखिए एक वक्त था जब बहुत से बरसग़ीर के लोग इंग्लिस्तान जाते थे वहाँ पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, लेकिन फिर धीरे धीरे रुझान कम होते होते अमेरिका और कनाडा की तरफ लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन ऑब्वियसली अगर रास्ते बंद होना शुरू होते हैं तो फिर लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ ऑप्ट करते हैं। फिर जब दूसरे ऑप्शंस, एक दफ़ा वो ऑप्शंस आपको अच्छे मिल जाएं और आपके लिए वो फीजिबल हो, वहाँ फीजिबिलिटी हो, तो फिर आप उन ऑप्शंस पे स्टक हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा कि अगर अमेरिका ने वंस दरवाजे बंद कर दिए तो हो सकता है आइंदा 5 सालों में यहाँ की जो मैन पावर है वो अमेरिका जाना ही ना चाहे। वो कहें जी कवानीन इतने सख्त हैं, इतना मुश्किल, हर चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वहाँ जाने से बेहतर है हमने जो दूसरे ऑप्शंस ऑप्ट किए हम उस तरफ नज़रसानी करें। तो अब इंतज़ार है कि अगले 4 दिन में क्या ख़बर आने वाली है। कीप योर फिंगर क्रॉस, होप फॉर द बेस्ट। और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। और जनाब बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।